झांसी अग्निकांड के 9वें दिन रविवार को झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचे कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। आग लगने के बाद एसएनसीयू वार्ड था सील, इसलिए उन्हें अंदर जाने की नहीं मिली परमिशन। बाहर से ही उन्होंने स्थिति का लिया जायजा। कहा कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं हुई कोई एफआईआर और न ही किसी पर हुई कोई कार्रवाई, केवल हो रही है जांच पर जांच, जो पता नहीं कितने दिन तक होगी। बोले इस मामले में तत्काल दर्ज होनी चाहिए एफआईआर और दोषियों की होनी चाहिए गिरफ्तारी, नहीं तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर करेगी आंदोलन। झांसी में किसी बात को लेकर प्रेमी व प्रेमिका के बीच हो गया झगड़ा, जिस पर प्रेमी ने कर डाला बड़ा कांड। जहां पहले 50 वर्षीय प्रेमी ने अपनी शादीशुदा 43 वर्षीय प्रेमिका पर चाकू से बोल दिया हमला, फिर विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिससे दोनों की बिगड़ गई हालत, जिससे मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। बड़ागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत छपरा गांव की यह घटना। महिला के दामाद की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जाँच की शुरू। झांसी के समता थाना क्षेत्र में नहाते वक्त नहर में डूबे 20 वर्षीय युवक अरमान का तीसरे दिन शव हो गया बरामद। जहां उसकी तलाश में जुटे थे परिजन, तभी करीब 15 किलोमीटर दूर बहता नजर आया शव, जिसको बाहर निकाल कर पुलिस को दी गई सूचना। दिल्ली का रहने वाला था अरमान, जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हुआ था झांसी के समतर। तभी नहर में नहाते समय हो गया था यह हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। रविवार दोपहर दतिया पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जहां उन्होंने पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगलामुखी देवी की विशेष पूजा अर्चना कर देश के कल्याण और शांति की कामना। इसके साथ ही मंदिर परिसर में विराजित वन खंडेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। यादव समाज व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने की उनकी अगवानी। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि वह जीते हैं झारखंड, महाराष्ट्र में हाल की जा रही है समीक्षा। इस दौरान उन्होंने बिहार में साल 2025 के होने वाले चुनाव में जीत का किया दावा। जालौन पुलिस ने जिस्म फरोशी के धंधे का किया भंडाफोड़। जहां ओरई बस स्टैंड के पास संचालित एक स्पा सेंटर पर महिला थाना पुलिस ने सीओ ओरई और कोतवाली पुलिस के सहयोग से की छापेमार कार्रवाई, जहां से 4 युवतियों को किया गया बरामद, जो मसाज का काम करने के लिए आई हुई थी यहां और उनसे कराई जा रही थी अवैध गतिविधियां। छापेमारी के दौरान स्पा सेंटर का संचालक मौके से हो गया फरार। वहीं पुलिस ने स्पा सेंटर को कर दिया सील, साथ ही संचालक की जा रही है तलाश। में रविवार को क्लिनिक संचालक का सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला शव, जिससे मचा हड़कंप। कोचा भाबर के रहने वाले 50 वर्षीय सुरेश गौतम टाकोरी गांव में चलाते थे क्लिनिक। बीती शाम वह साइकिल से लौट रहे थे घर वापस, लेकिन देर रात तक नहीं पहुंचे घर, जिस पर परिजन उनकी कर रहे थे तलाश। तभी पुलिस ने सुबह परिजनों को उनका शव मिलने की दी सूचना, जिनके सिर में थी चोट और मुंह से निकल रहा था खून। शव के पास ही पड़ी हुई थी साइकिल। एक्सीडेंट में मौत होने की जताई जा रही आशंका। पैरामेडिकल के पास की यह घटना। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी नवाबाद थाना पुलिस। ललितपुर जिले में बनी हुई है खाद की किल्लत, जहां किसानों को खाद के लिए रात भर सहकारी समितियों के सामने लाइन में होना पड़ रहा था खड़ा। स्थिति यह है कि किसानों को खाद मिलने में हो रही थी देरी के कारण उनका फूट पड़ा गुस्सा और कई जगहों पर किए गए प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें खाद उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन, तब जाकर किसानों का गुस्सा हो सका शांत। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का रविवार को रहा चौथा दिन, जहां इस दिन यात्रा नौगांव से दिन भर पैदल चलकर पहुंची देवरी गेस्ट हाउस। यहां किया गया रात्रि विश्राम। अब सोमवार को देवरी से चलकर शाम तक झांसी जिले के मऊरानीपुर में प्रवेश करेगी यात्रा। यहां ग्रामोदय विद्यालय में किया जाएगा रात्रि विश्राम, साथ ही शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। दतिया में नेशनल हाईवे 44 पर उन्नाव बाईपास तिराहे के पास क्षेत्र में एक ट्रक ने निजी स्कूल बस को पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिससे बस में सवार 9 बच्चे हो गए घायल, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रविवार को ग्वालियर से बच्चों को लेकर ओरछा टूर पर जा रही थी स्कूल बस, तभी सुबह 11 बजे रास्ते में हो गया है हादसा। सभी बच्चों की हालत खतरे से बताई जा रही है बाहर। मामले की जाँच में जुटी पुलिस।
झांसी में रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी कार में इंजीनियर का शव मिलने से मच गया हड़कंप। जहां 3 दिनों से जीआरपी थाने के बाहर खड़ी हुई थी कार, जिसमें बैठी हुई अवस्था में पड़ा था एक युवक। शक होने पर टैक्सी चालक ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ कार का गेट खोलकर देखा तो मृत था युवक, जिसकी बालाघाट निवासी इंजीनियर मनीष के रूप में हुई पहचान। मृतक के शरीर पर नहीं मिले कोई भी चोट के निशान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। सागर के केसली थाना क्षेत्र में स्थित सुनार नदी पर बने राजघाट बांध के घाट पर रविवार को नहाते समय डूबने से 2 भाइयों की हो गई मौत। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस व परिवार के लोग सर्चिंग कर दोनों को निकाला गया बाहर, लेकिन तब तक दोनों भाइयों की हो चुकी थी मौत। बीना से शादी समारोह में शामिल होने आए हुए थे दोनों भाई केसली, तभी सुनार नदी पर नहाते समय हो गया हादसा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव को और मामले की जाँच की शुरू। महोबा के चरखारी में मेले के अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों ने काव्य का अनूठा संगम किया प्रस्तुत। जहां चरखारी विधायक डॉक्टर ब्रजभूषण राजपूत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। इसके बाद कवियों ने संभाला मंच और एक के बाद एक कई प्रसिद्ध कवियों ने शानदार काव्य पाठ कर सभी का जीत लिया दिल। ललितपुर की मेहरौनी कोतवाली पुलिस ने 28 किलो अवैध गांजा के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से कार के फर्जी नंबर प्लेट और 2 मोबाइल फोन किए गए बरामद। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। हमीरपुर के राठ क्षेत्र अंतर्गत उमरिया गांव के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार 2 ट्रकों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि दूसरे ट्रक का चालक गंभीर रूप से हो गया घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर घायल चालक को बाहर निकाल कर अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं दूसरे चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में विगत कई वर्षों से कन्याओं के विवाह में सहयोग की चली आ रही है परंपरा। इसी क्रम में रविवार को डॉक्टर संदीप सरावगी ने छनियापुरा निवासी प्रियंका को समिति परिवार में एक और सदस्य के रूप में किया सम्मानित और विवाह में सहयोग के रूप में साड़ी, कम्बल, ट्रॉली बैग समेत दिए अन्य उपहार। प्रियंका के माता पिता ने अपनी बिटिया के होने वाले विवाह में बड़े भाई की तरह डॉक्टर संदीप सरावगी को किया आमंत्रित। वहीं प्रियंका ने कहा कि संघर्ष सेवा समिति परिवार में जुड़कर उसे देखने को मिल रहा घर जैसा माहौल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।